जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पे 28% जीएसटी क्या है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है, 50वीं जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। ठीक है, उसमें ये अनाउंसमेंट की गई है कि अब से जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो बड़े बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म थे, उस पर जो 18% जीएसटी लिया जा रहा था, अब उस पर 28% जीएसटी लिया जाएगा। ठीक है, अब गेमिंग की बात आ रही है, तो गेमिंग से तो आई थिंक हमको नहीं लगता कि ऐसा कि कोई ऐसे लोग होंगे जो कि गेम नहीं खेलते होंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग गेम खेलते ही हैं। अभी हाल फिलहाल में स्पॉट किया गया था किसको, MS धोनी को, किसमें एयरप्लेन में जाते हुए उनको स्पॉट किया गया था। क्या खेल रहे थे वो? कैंडी क्रश खेले। तो आई थिंक देखा जाए तो जब टाइमिंग किसी की भी पास रहती है, थोड़ा बहुत टाइम अगर पास करना है तो अपना गेम कोई भी ओपन करके खेलता है। ठीक है, बात उसकी नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे हैं, तो उस वाले में मुद्दा यहाँ पे 28% जीएसटी उस पर है। कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिससे अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती है, मतलब उससे अच्छा खासा इनकम होती है। ठीक है, लोग उसमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है गेमिंग के, उस पे हैं। इससे कई सारी दिक्कतें हमारे जीडीपी में और जो आने वाले फ्यूचर्स हैं उसमें, ठीक है, और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं गेमिंग को लेके, उसमें चीज़ों में आने में दिक्कतें हो सकती हैं आई थिंक। बट इसके पीछे भी गवर्नमेंट का एक तर्क है कि नहीं, हाँ, इसके लाने का रीज़न ये है, वो हम आगे जानेंगे कि उसके लाने का रीज़न उन्होंने क्या दिया हुआ है। फिलहाल उसके पहले ये जान लेते हैं कि 28% जीएसटी लगाया जो उन्होंने, वो 18 के बदले अगर 28 करते तो आई थिंक बर्डन कम आता। बट इन्होंने जो 28 लगाया है वो इस तरीके से लगाया है कि सारी चीज़ों को इन्होंने हिला कर रख दिया। कैसे, इसके बारे में देखते हैं। 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है कि ये चीज़ें होंगी, जो कि 14 जुलाई को अभी हाल ही फिलहाल में इसकी अनाउंसमेंट की गई। ऑनलाइन गेमिंग में जो दावे लगाए जाते हैं, जो हम लोग बेट लगाते हैं, उसमें ये चीज़ें हैं। उसमें जो हम पूर्ण अंकित मूल्य है, ठीक है, अब पूर्ण अंकित मूल्य जो होगा उस पर 28% की जीएसटी लगेगी। इसी का मेन मुद्दा है कि पूर्ण अंकित मूल्य जो है, इसी पे पूरा गेम टिका हुआ है, ये पूरे क्वेश्चन का और ये पूरे ऑनलाइन जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं कि ऐसा क्या है कि पूर्ण अंकित मूल्य क्या था, और इसके पहले जो 18% जीएसटी लिया जा रहा था, तो 10% बढ़ गया, 28% हो गया, इनफ है। तो उसके पीछे का जानेंगे। जैसे कि कोई भी गेम हमने डाउनलोड किया, ठीक है, गेम डाउनलोड करने के बाद उसमें जो हम बेट लगाते हैं, हमने उसमें कितना डाला, 100 रुपये उसमें हमने ऐड किया सपोज। ठीक है, अब कोई भी कंपनी है तो उसके प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए क्या होगा कि प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए उसको कुछ चार्जेस चाहिए। ठीक है, तो वो चार्जेस क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं गेमिंग के उसमें मार्केट में GGR, उसको कहते हैं ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू जो क्या करती है, जो कंपनियां उस प्लेटफॉर्म को रन करती हैं उसका चार्जेस काट लेती है। तो पहले कितना काटती थी वो, 20 रुपये। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 20 रुपये ये काट लेंगे, आपके पास शेष कितना बचा, 80 रुपये। ठीक है, अब 80 रुपये आपके पास बचा हुआ है, आप इसको जैसे मन तैसे उसको इन्वेस्ट करके उसका गेम आप खेल सकते हैं। 10-20 रुपये जैसे भी गेम का एक प्राइवेसी पॉलिसी हो, टर्म एंड कंडीशन हो, उसके हिसाब से। ठीक है, अब बात आती है क्या कि जो ये था ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू, 20 रुपये लिया जा रहा था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इसी 20 रुपये पे पहले जो था वो GGR जो था उस पर कितना था, 18% जीएसटी। मतलब ये जो 20 रुपये हैं इस पर गवर्नमेंट क्या करती थी, 18% जीएसटी लेती थी। अब इस 18% जीएसटी पे होता क्या था कि इस 20 रुपये में से इन्होंने 3 रुपये 6 पैसे किसको दे दिए, गवर्नमेंट को दे दिया। कौन देता था, जो कंपनियां गेम प्लेटफॉर्म चलाती थी वो गवर्नमेंट को 18% टैक्स पेड करती थी। अब इन्होंने क्या किया है, इसकी जो पॉलिसी चेंज की है, इस पर क्या है, अब कुल यानी प्रवेश शुल्क पर कितना लगेगा जीएसटी, 28%। मतलब जो आप एंट्री करेंगे, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हैं, अगर हमने 100 रुपये एंट्री किया उसमें, ठीक है, तो इसी पे ये क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 रुपये की एंट्री, 28% जीएसटी, मतलब कितना हुआ, 72 रुपये। अब जहाँ हमारे पास 80 रुपये बचता था कि गेम खेलने के लिए हमारे पास 80 रुपये हैं, हम 80 रुपये में गेम खेलेंगे, अब 8 रुपये यहाँ से कम हो गया। सपोज करो कि अभी जो ये कंपनी है, कौन सी, जो कंपनी उस गेमिंग प्लेटफॉर्म को रन करा रही है, अगर वो 10 रुपये काट लेती हैं अपने लिए, ठीक है, सपोज यहाँ पे 10 रुपये इन्होंने अपने लिए काट लिया, अब हमारे पास कितना बचा, 62। अब सोचो कि इन्होंने 80 में से मेरे पास अब बचा कितना, 62 रुपये। अब ऐसा सीन आ जाता है कि 62 रुपये जब बचेंगे हमारे पास, तो जहां पे हमारे पास खुद ही हमको 18 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि हमारे पास कितना बच रहा है, 62 रुपये। अब 62 रुपये हमारे पास क्या है, लगाने के लिए, मतलब बेटिंग लगाने के लिए, बेट लगा के हम 62 रुपये में खेले, जहां पे हमारे पास 80 रुपये होता था, अब कितना बच रहा है, 62 रुपये। ठीक है, तो इसके अगर ऐसा लागू हो जाता, मतलब ऐसा तो एक तरह से इन्होंने बैठक में डिसीजन ले लिया है, पत्र लिख के गुजारिश की है पीएमओ ऑफिस से कि नहीं, ये ऐसा चीजें न की जाए। ठीक है,
ऐसी चीज़ें करने से कहीं ना कहीं क्या हमारी कंपनियों पे ज़्यादा लॉस होगा। अब ऐसा अगर लागू होता है तो परिणाम क्या है इसके, जैसे कंपनियों के पास जो प्लेटफॉर्म फीस लेती थी उसमें कमी आ जाएगी। जो वो 20 रुपये लेते थे अब 28 रुपये तो डायरेक्टली ये काट लेंगे, मतलब 28% ये डायरेक्टली काट लेंगे। ठीक है, अब कंपनियां उस पे से लेंगी कि कितना परसेंट वो ले उस पे चार्जेस उसका, फिर ऊपर से जो यूज़र जो अगर हम ही हैं या आप हैं, जब उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो हमारे पास एक समय था कि 80 आ रहा था, अब डायरेक्टली आपने 20 मतलब 18-20 रुपये हमारे में से डायरेक्टली कम कर दिया, 100 रुपये के छोटे अमाउंट पे, जो कि इतना कोई इन्वेस्ट करता नहीं करेगा, कोई तो लंबा इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो उसी तरह अब यूज़र में कमी आ जाएगी, यूज़र लोग उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, दूसरा क्या, तीसरी बात जो आती है सबसे खतरनाक, वो ये है कि जो अतिरिक्त मूल्य, मतलब अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर उसके बाद जितनी कमाई करते हैं गवर्नमेंट उस पर भी 30% एक्स्ट्रा लेती है टीडीएस और इनकम टैक्स पे नाम पे। ठीक है, अब हुआ का, जैसे अभी तो आप ले रहे थे कितना 100% में कितना, एक तो 100% हो गया, 100% में आपने 28% काट लिया। ठीक है, उसके बाद 30% पूरी इनकम पे काट लिया हमने जितना कमाया उस पर, तो टोटल हमारे पास कितना बचा, आप 58% तो आप ही ले लेंगे ना, 58%, 58% आप ले लिए डायरेक्टली 50% से ज़्यादा। ठीक है, जब इतना ही करना है तो पूरा ले लो पैसा, जो हम लगा के खेलने जा रहे हैं, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। 28% आपको चाहिए क्या, जीएसटी, उसके बाद 30% अगर हम जितने इनकम कर रहे हैं उसका हमको 30% आपको देंगे। ठीक है, तो जितना जब 58% लेना है तो पूरा ले लो, इससे बढ़िया जब यही चीज़ें करनी है तो ये चीज़ें इतनी सारी दिक्कतें आएंगी। अब इसके पीछे भी गवर्नमेंट ने एक रीज़न दिया हुआ है कि इस रीज़न की वजह से ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो रीज़न क्या है, ऐसा क्या कौन सा रीज़न उन्होंने दिया है, अब वो जेन्युइन है कि नहीं है अभी अब बात ये करते हैं कि जैसे कि इतना जीएसटी लग रहा है, 28% जीएसटी ले रहा है, तो इसके पहले जो 18% जीएसटी ले रहे थे हम लोग, तो उससे गवर्नमेंट को कितनी इनकम हो रही थी। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया था एक डाटा के तौर पर कि 2022 में जो इनकी इनकम थी, ठीक है, अभी अगले वर्ष में $1.5 बिलियन, मतलब जो इसमें 18% लोग जीएसटी ले रहे थे, किससे, जो कंपनियां थी, कौन, जिस कंपनियां गेम चला रही थी उनसे जो 18% जीएसटी ले रहे थे, जैसे जो बता रहे थे भी नहीं, 20 रुपये में से वो ले रहे थे कितना 3.6, मतलब 18% जो ले रहे थे जीएसटी, उससे इन लोगों को रेवेन्यू कितना हो रहा था, $1.5 बिलियन पर ईयर। ठीक है, और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 2025 तक ये जो है $5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना थी। तो इतना ज़्यादा इनकम जब हो रही थी आपको, तो 28% लगाने की क्या जरूरत थी, वो भी 28% आपने लगाया, तो ये जो डायरेक्टली 20% था इस पे ना करके आपने जो डायरेक्ट जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बिडिंग कर रहा था, उस पर आपने ले लिया। ठीक है, और उसके बाद जो 30% का इनकम टैक्स है उस पर आपने लिया हुआ है। ये तो हो गया कितना इनकम की इसकी बात, कि इनका जो राजस्व आ रहा था ये इतना आ रहा था। सेकंड चीज़ पे आती है कि जैसे गेमिंग सेक्टर में देखा जाए तो हर एक कंट्री अलग अलग में हर जगह गेम का एक पॉपुलरिटी है, और इंडिया में भी उसी तरह से है। तो इंडिया की जो पॉपुलरिटी की बात की जाए गेमिंग का, तो जो 2017 से लेकर 2022 की अगर बात की जाए तो इस पर जो था CAGR जो था, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो हमारा जो था 38% था, मतलब इंडिया का जो रेट था वो 38% था अदर कंट्री के हिसाब से। अदर कंट्री में अगर लेना चाहें तो जैसे सबसे बड़ी कंट्री में ले लेते चाइना, दूसरी बात अमेरिका, तो चाइना में जो था वो कितना था 8%, मतलब हमारा का आधा का भी आधा था वो एक तरह से, मतलब 8% वहाँ पे था, और अमेरिका में देखा जाए तो बस 10% था। तो अगर गेमिंग सेक्टर की बात की जाए तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो रहा था, और आने वाले में फ्यूचर भी बहुत अच्छा था। ठीक है, ये हो गया। सेकंड चीज में क्या आता है कि यूजर में क्या कि पर ईयर पे अगर देखा जाए तो अगर एक डेटा के तौर पे देखा जाए तो 2020 में हमारे यूजर इतने थे 80 मिलियन। ठीक है, और उसी तरह एक साल के बाद ही इस पे 15 मिलियन बढ़े, मतलब 95 मिलियन हो गए एक तरह से। तो यूजर में बढ़ोतरी, सारी चीजों में बढ़ोतरी। ठीक है, अब इसमें अगर ये चीजें लागू होती हैं या चीजें ऐसी आती हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं इसकी। ठीक है, जैसे समस्याओं में क्या आ जाएगा, अब इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, इस पर कर का बोझ बढ़ जाएगा, किस पे, जो कंपनियां बड़ी बड़ी चल रही थी उस पे। ठीक है, एक साइड आप कहिए कि एमएसएमई और स्टार्टअप करिए, दूसरी साइड टैक्स लगाते जाइए, तो कहां से स्टार्टअप होगा। सेकंड चीज पे आता है ब्लैक मार्केट। ठीक है, अगर हमको लीगल तरीके से हम चीजें जा रहे थे और आपको रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा था, ठीक है, अब क्या होगा जब लीगल तरीके से हम जाने ही नहीं देंगे तो अनलीगल मार्केट जैसे जो ब्लैक मार्केट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, तो जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा था वो और भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया। सेकंड पे आता है ऑनलाइन गेमिंग में एफडीआई क्या होता है, एफडीआई पे है एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे किसी भी कंट्री में अगर देखा जाए कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो जो बाहर वाली कंपनियां होती है या बाहर वाले जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस
चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे इंडिया में जो ग्रोथ रेट था किसका, गेमिंग का, अच्छा खासा था, ठीक है, 38%, सारी कंट्री से सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या कि फॉरेन जो लोग थे फॉरेन के, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि यहाँ से हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। मगर क्या वो ये भी देखते रहते गवर्नमेंट की उसको लेके पॉलिसी क्या है। अब डायरेक्टली इन्होंने क्या किया, 28% जीएसटी लगा दिया। तो अब जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था हमारे पास, वो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आता है, लास्ट पे एक तरह देखा जाए, रोजगार में कमी। जब कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं गेमिंग की, अगर उनके पास इनकम ही नहीं होगी तो वो रोजगार देंगे कहां से। और जो उनके पास बंदे हैं, डेवलपर हो गए, चाहे फ्रंट एंड हो गए, बैक एंड हो गए, सर्वर हो गया, सारी चीजें, जब उनके पास इनकम ही नहीं आएगी तो होगा कहां से। अब बात ये आती है कि जो जब इतनी सारी समस्याएं इससे क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, इससे इतनी सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं कि कर का बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ब्लैक मार्केट बढ़ जाएगा, रोजगार में कमी आ जाएगी, और भी बहुत सारी, मतलब इससे अगर इतनी सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं तो ऐसा क्यों, गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाह रही है कि नहीं, हम गवर्नमेंट तो ऐसा चाह नहीं रही कि हमारे पास रेवेन्यू कम आए या इनकम कम जनरेट हो, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट ना हो, गवर्नमेंट भी चाह रही है ना, इसीलिए 28%। मगर 28% उसका जो डायरेक्टली लगाने का मतलब है जीएसटी टैक्स लगाने का, उनका कहना यह है कि जो हमारे फ्यूचर के युवा हैं उनके मानसिक चीज़ों पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। किसकी वजह से, मतलब असर पड़ रहा है किसकी वजह से, गेमिंग की वजह से। गेमिंग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है और उसके बाद गेम को हमारे जो आने वाली फ्यूचर है, आने वाली पीढ़ी है, वो इतना ज़्यादा उसके लत हो जा रहे हैं, मतलब उसके इतने ज़्यादा पीछे पड़ जा रहे हैं कि मतलब फ्री फायर तो पबजी तो कौन कौन से जितने भी सारे गेम्स हैं, मतलब बड़े बड़े गेम्स हैं, उन सबको खेलना शुरू कर दिए, मतलब सबसे ज़्यादा दिन भर उनका उन्हीं में। तो इनका कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों का ध्यान हटेगा और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है और आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारे युवा हैं, ठीक है, उनके ऊपर मानसिक दबाव जो है थोड़ा कम पड़ेगा। मतलब उनको अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा खेलने में उसमें इंटरेस्ट कम दिखाएंगे अगर ये ऐसा करते हैं तो। भैया एक बात बताओ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अगर जो लॉजिक आपने दिया, अगर ये लॉजिक की बात की जाए तो जो आपने 5% जीएसटी किस पे लगाया था, अभी लगाया था ना, एजुकेशन पे, तो आपका अगर उस पे देखा जाए तो लॉजिक इसलिए लगाया था आपने क्योंकि देश में लोग ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिए थे, एजुकेशन धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, तो इसीलिए आपने सोचा कि ठीक है ज़्यादा लोग ना पढ़े तो हम जीएसटी लगा देते, क्योंकि पढ़ने से लोगों पे दिमाग पे ज़्यादा बोझ पड़ता है, ठीक है। तो कुछ लॉजिक दीजिए, तो थोड़ा सा जेन्युइन लॉजिक दीजिए कि नहीं हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसकी वजह से कर रहे हैं, ठीक है। आपने 28% लगाया, ठीक है, अगर 28% लगाना ही था तो कुछ ऐसे तरीके से लगाते जो 18% पहले था उसी में 28% लगा देते, तो कम से कम जो गेमिंग सेक्टर था उसमें जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे तो वो तो कम से कम आते हैं। अब इसी पे होगा क्या कि जो हमारी कंपनियां हैं वो फॉरेन भाग जाएंगी, जब फॉरेन भाग जाएंगी वहाँ से वो फिर भी ऑनलाइन प्ले स्टोर पर आएगा, फिर भी लोग खेलेंगे। आप तो एप्लीकेशन बैन नहीं कर रहे हैं ना, आपने टैक्स बढ़ा दिया। अब उससे क्या होगा, आपकी जो रेवेन्यू आ रही थी कितना, 1.5 बिलियन, $5 बिलियन पर ईयर की, तो वो तो ये लगता है ऐसा कि बैठे रहते हैं, पैसा खाता में कम हो गल, आप क्या करना है, सोचते रहते हैं आप कि क्या करें, कोने में खुरापात करें, जब देखते हैं कि बस मिल गया, ये वाला सेक्टर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उठा के जीएसटी ठोक दो। मतलब आपके पास एक चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ ना तो जीएसटी लगा देते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें कर। तो भैया कम से कम जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, कुछ तो सेक्टर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको होने दीजिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो कुछ ऐसे जेन्युइन रीजन की वजह से करिए जिसको कि लगे हाँ ये कम से कम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे पास उसी के थ्रू तो आएंगी। अब इससे जितने भी हमारी खुद की जो कंपनियां हैं वो फॉरेन भाग जाएंगी और वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे यहाँ तो काम करेंगी, क्योंकि उनको जो प्ले स्टोर पर गेम चलाना है या गूगल क्रोम पे चलाना है तो सर्वर तो वो फॉरेन का है। अगर आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बैन करते हैं देन उसके बाद है आपने इनकम डबल की है, डबल इट सेंस कि आपने जो 18% ले रहे थे उसको 28% किया, ना कि उस गेम को बैन किया है, राइट। तो इससे आई थिंक तो कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, बच्चे वैसे भी खेलेंगे। जब बंदा 18% जीएसटी देने के बाद खेल सकता है तो 28% आपने डायरेक्टली लिया, मानते हैं कि वो ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से कंपनियां अपनी पॉलिसी चेंज करेंगी, सारी चीज़ें चेंज करेंगी, फिर भी वो चीज़ें चलती रहेंगी। ये तो एक तरह से बंद नहीं ना हुआ। हाँ, मानते हैं कि आपकी वजह से आपने जो लॉजिक दिया है उस लॉजिक की वजह से कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, जस्ट लाइक कि ये कि कुछ जो छोटे छोटे हैं वो कम हो जाएंगे, बट जो बड़े इन्वेस्टमेंट करके खेल रहे हैं वो तो कभी नहीं कम होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाए, पॉलिसी ऐसी इसमें अपडेट की जाए जिससे कि लगेंगे नहीं हाँ जो अपना ग्रोथ रेट है वो कहीं ना डिस्टर्ब हो और चीज़ें सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से संतुलित में आ जाए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।